चाय, गर्मा गर्म चाय। सौर दीदी चाय। बड़े भैया चाय, गर्मा गर्म चाय, ये लीजिए। अरे प्रिंस। जी भाभी। थोड़ा शरीर में फुर्ती लाओ। है इतना काम बाकी है, घर वालों को जल्दी जल्दी दो, बाहर वाले आने वाले मुंह दिखाई के लिए। जाओ पहुना जी को दो। जी भाभी जी। अब पहुना जी चाय गरम गरम। अरे भैया चाय। अरे बलबल, अब मैं क्या कह रहा था कि अरे बेटा संभाल के कभी चोट लगती। मम्मी मुझे एक बिस्किट दो ना। हाँ बेटा। हाँ तो थैंक यू मम्मी, आप बहुत अच्छी हैं। चाची आप भी लीजिए, ये मेरा फेवरेट बिस्किट। अरे बेटा तुम्हारी चाची नहीं खा सकती। भूखा है ना, जब तक ये रस्म चलेगी ना तुम्हारी चाची को उपवास रखना पड़ेगा, समझे? चलो शुक्र है बल्को, तुमको ये सब नियम अब तक याद है। कप्तान साहब बोलिए। आदित्य कैसे अपनी नई चाची को घूंघट उठा उठा के देख रहा है और कैसा खुश हो रहा है। एक मिनट कप्तान साहब। अरे इतना बखत हो गया, अम्मा। पड़ोसी कहाँ चिपक गई? अम्मा, हाँ बेटा। आज ना हमें वो गर्मा गर्म प्याज वाले पकौड़े खाने का बड़ा ही दिल कर रहा है। वो टमाटर और धनिया वाली चटनी झरझर वाली। जी देखो तुम्हारी ननद क्या कह रही है। जी माँ जी, अभी बना के लाते हैं। अरे प्रीति बेटा, तुमने सिया के पसंद की गाजर वाली सब्जी बनाई है ना? जी मम्मी जी। और हाँ, उसमें गलती से मिर्च तो नहीं डाल दी ना? तुम्हें पता है ना सिया को एसिडिटी हो जाती है। ओहो मम्मी जी, आप आइए यहाँ बैठिए। मम्मी जी, हमने वो सब किया जो आपने हमसे कहा। और एक बात बताइए, हम इस घर में कितने दिनों से हैं? क्या हमें पता नहीं कि सिया को क्या पसंद है और क्या नहीं पसंद? जानते हैं बेटा कि तुम्हें सब पता है। क्या करें, मन बहुत घबरा रहा है। समझ नहीं आ रहा है कि सिया कैसे संभाल रही होगी। भगवान भी ना पता नहीं कैसे इम्तिहान ले रहा है। मम्मी जी, हमारी सिया बहुत समझदार है और वो सब संभाल लेगी। अब आप जरा सोचिए तो, जो लड़का अपने परिवार और एक लड़की की इज्जत बचाने के लिए उसे बिना पूछे बिना सोचे समझे शादी के लिए हाँ कर सकता है, उसका दिल कितना बड़ा होगा, वो कितना सुलझा हुआ होगा। हाँ, हम जानते हैं कि उन्हें एक दूसरे को समझने में वक्त लगेगा, पर आप देखिए धीरे धीरे सब कुछ ठीक हो जाएगा। तुम बिल्कुल ठीक कह रही हो बेटा, हमारी सिया बहुत समझदार है, बहुत गुणी, सब कुछ अच्छी तरह संभाल लेगी। बस भगवान से यही प्रार्थना है कि सब कुछ ठीक हो जाए, सब कुछ अच्छा हो जाए। मम्मी, पूर्वा बाजार से शुद्ध घी के गर्मा गर्म जलेबियां लाया, सिया की पसंद वाली। अरे आप इतनी दूर निकल गए, यही पास में दुकान तो थी। हाँ, प्रीति दुकानें तो बहुत है, लेकिन सिया को तो वही वाली पसंद है ना। ये लो, रखना संभाल। अरे सामान आ गया क्या सारा? हाँ, इसको पैक कर देना, तुम्हें मदद कर दो। आप भी ना, टहलने से बिटिया जल्दी नहीं आ जाएगी। आइए बैठिए, आराम कीजिए, आ जाएगी।
अरे आप लोग ऐसे मुंह सी के काहे बैठी हैं? अरे कुछ बोलिए बिचारिए, मुंह दिखाई की रस्म शुरू करिए। नवलखा जी, बहुत ही सुंदर बहुरिया उतारी है आपने। हाँ, मानना पड़ेगा। कहाँ से ढूंढ के लाई हैं ऐसी मिल्की वाइट बहू? अरे पूरे गोरखपुर में भी चिराग लेके ढूंढने से ऐसी बहू मिलना मुश्किल है। ये सब भगवान की कृपा से है। लग रहा है जैसे साक्षात सीता मैया हो, और नाम भी सिया ही है। ए चाची, हमरे देवर जी भी कुछ कम नहीं है। अगर ये सीता है ना, तो हमरे देवर जी भी राम है, राम। एक बात बताइए नवलखा जी, बहू तो बहुत ही सुंदर है, फिर देव काहे छोड़ के चला गया इसे? उसे पसंद नहीं थी का? दरअसल बात कुछ और है बहन जी। बड़को, कटोरी और प्रिंस से बोल के लोगों के चाय नाश्ते की व्यवस्था करो। खा पी के मुंह चलाने की आदत है तो वैसे ही मुंह चले। मुंह में खाना नहीं रहेगा तो ऐसे ही ऊट पटांग बकती रहेगी। जाओ। जी सर। अरे प्रिंस। जी भाभी। का खड़ा खड़ा चिल्ला रहा है इधर, जाता क्यों नहीं? रुको, तुम भी जाओ। जी सर। आज देव की गलती की वजह से उनके मुंह भी खुल रहे हैं जो कभी चू भी नहीं करते थे। पूरा शहर छान डाले भैया जी, लेकिन पता नहीं कौन से बिल में छुपे हैं दोनों। लग रहा है कि शहर से कहीं दूर निकल गए हैं। यहाँ गोरखपुर के आसपास होते तो अब तक घर दर पहुंचते। वो जौने भी बिल में जाके छुपा है ना, तुम लोग ढूंढो उसे, नहीं तो तुम लोगों को उसी बिल में घुसाए देंगे हम। सालो, तुम लोगों से एक काम सही से नहीं हो सकता है क्या? हाँ, लेकिन अगर अपनी डींगे बोल दो तो बैठकर मारने के लिए पूरा दिन कम पड़ेगा तुम लोगों को। हम कह रहे हैं कि जाके उसे ढूंढो तुम, नहीं तो बांध के रस्सी में ना पूरा शहर घुमाएंगे तुम लोगों को, तब बुद्धि काम आएगा तुम लोगों का। और ये जो चौराहे पे गप्पबाजी और चायबाजी है, बंद करो और ढूंढ। फोन रख। बलबल। अम्मा, देवगा पता नहीं कौन है जाट बिरादरी की लड़की को लेकर भागा है। अम्मा, तोर कसम खाए के बोलना, सिर्फ एक बार अगर वो मिल जाता तो मार मार के उसके माथे पर से जो मोहब्बत का भूत है ना, हम तो उतार देते। अपने मन के मालिक मत बनो बलबल। बिना कहे खून जलाने की कोई जरूरत नहीं। देव को ढूंढने जाने की कोई जरूरत नहीं। देव हमारे लिए उसी समय मर गया जिस समय वो हमारी इज्जत की परखच्चे उड़ाकर माड़ो छोड़कर भाग गया। हमने मान लिया है कि हमारे 3 ही बेटे हैं, और ये बात तुम भी मान। अब देव का इस घर से कोई लेना देना नहीं। हमें दोबारा ये बात समझाने की जरूरत न पड़े। अपने काम पर ध्यान दो बलबल। जो मर गया हमारे लिए, उसमें प्राण डालने की कोई जरूरत नहीं। अम्मा, शादी ब्याह के चक्कर में कई दिन से हम मंत्री जी से मिले भी नहीं। सोच रहे होंगे कि बलबलवा चला कहाँ गया।
जाके उनसे भी मिल आते हैं। जाओ। सुनने में आया है बहुत दिनों से चल रहा था चक्कर, ये लोग वो लड़की से ब्याह कराने के लिए तैयार नहीं थे, जबरदस्ती ये लड़की से ब्याह कराना चाहते थे, ये भाग गया। सब नसीब नसीब की बात है, इस लड़के की किस्मत में यही था। कहीं ऐसा तो नहीं है कि लड़की में कोनो दोष खोट है? नहीं नहीं भाभी जी, अगर दोष होता तो नौलखा बहन जी अपने छोटे बेटे समर का ब्याह उससे थोड़ी होने देती। बिल्कुल नहीं, नौलखा बहन जी का पूरा जोर चलता है अपने घर पे, उनकी मर्जी के खिलाफ एक पत्ता भी नहीं हिल सकता। अम्मा, हम जा रहे हैं, मलबा लोड करवाना है कौड़ीराम से और आज ही फैक्ट्री में पहुंचाना है। अम्मा, अगर एक भी ट्रक में 4-5 हज़ार का भी हेर फेर हो गया तो बहुत नुकसान हो जाएगा। जी हो जाओ। खुश रहो, खुश रहो। बल्कि हम जरा योगेश जी कहाँ जा रहे हैं, कोई और काम हो तो बताओ। नहीं, अब जाए। हाँ हाँ तो नौलखा बहन जी, देव कहाँ है? का साचो वो कोई लड़की को लेके भागा है का? मुंह दिखाई की रस्म खत्म हो चुकी है। चलिए हॉल में चलते हैं, खाते पीते हैं और वहीं बतियाते भी। प्रिंस, ये सब सामान रखवा दो। अरे शुक्लाइन, अंत भला तो सब भला, जो हुआ सो हुआ। लड़की की इज्जत तो बच गई है, बहू बन के आ गई इस घर में, और धीरे धीरे सब भूल जाएंगे कि ई ब्याह में क्या हुआ था। और देखना, एक ना एक दिन सब ठीक हो जाएगा। नौलखा जी, समर कहाँ है? वो अंदर ही है। औरतों की रस्म है तो वो यहाँ क्या करेगा। लगता है रात वाली नींद पूरी नहीं हुई। हाँ, पूरी रात सोया कहाँ होगा ये जोड़ा। ए बड़की बहू, जरा समर बबुआ को तो बुला कर ले आओ। तनिक हम भी तो मिल ले, खाली पेपर में फोटो देखते हैं। तनिक हम सामने से भी तो देख लें आज उसे। अरे लेकिन नौलखा जी तो कह रही थी कि समर अंदर कमरे में। अब तो पक्का लग रहा है इस शादी को लेके ना, जैसा बताया जा रहा है मामला वो नहीं है। अरे समर का चेहरा तो देखो कैसा उतरा हुआ है। अब जो भी हो, शादी तो हो गई ना। अब चाहे दूल्हा बाहर से आया हो चाहे अंदर से आ गया ना। जोड़ी बहुत ही अच्छी है, कन्या हुआ बहुत ही सुगर है। हाँ, सुंदर तो है। हम तुम्हारा इंतजार ही कर रहे थे कि तुम आ गए। जी अम्मा। समर की अम्मा, ये समर कहाँ से आ रहा है? उसका चेहरा क्यों उतरा हुआ है? सब ठीक तो है ना? हाँ, वो चाची नए जमाने के बच्चे हैं ना, तो ब्याह के बाद अपने खास दोस्तों के साथ पार्टी वार्टी करते हैं। सब नए जमाने का चलन है चाची। पता नहीं क्या नया नया तरीका लेके आते हैं। अरे रात भर पार्टी चली है ना, तो इस वजह से चेहरे में थकान है और हड़बड़ाया हुआ है। और फिर पग फेरे के लिए बहू को लेके मायके भी जाना है।
ये सब तो असल चीज पे पर्दा डालने वाली बात है। आप लोग आराम से बैठिए, हड़बड़ाइए और जाइए नहीं। बड़को, झरझर वाली, इन लोगों के चाय नाश्ता की अच्छे से व्यवस्था करो। खिला खिला के मुंह बंद करो। अरे ओ बड़को, बड़को, राज की बात तो बताना। ये समर रात भर नए नवेली दुल्हन को छोड़ के अपने दोस्तों के बीच क्या करा था? छोड़िए ना आंटी जी, जाने दीजिए। ये सब पिलंजर बवाल बतिया के क्या मिलेगा? कुछ नहीं ना। ये लीजिए, आप पीजिए ठंडा। ये ठंडा पी के ना आपके मन का प्रोपोगंडा भी हो जाएगा ठंडा। नौलखा जी के घर की बहू है भाई, दाल के बक्से में कोई निराशा नहीं होगी। बेटियों की तो चांदी है, जो चाहे उठा लो। इतना सा? बस इतना कम सामान? मेरी बहू के मायके से तो 3-3 बक्से आए थे भाई। इतना सामान तो आना ही चाहिए कि नंदे जो चाहे उठा ले। जितनी चादर हो उतना ही पैर पसारना चाहिए। और दूसरी बात, देने वाले का दिल देखा जाता। 10 ठो खराब सामान होने से अच्छा है कि 2 ठो सामान हो पर अच्छा हो। बहन जी बिल्कुल ठीक कह रही है। देखो कितनी सुंदर साड़ी, पैकिंग कितनी अच्छी है, साथ में बिंदी और चूड़ी भी। साड़ियां हैं। किन्नी के घर से कितनी साड़ियां आई थी? हमारे घर से पूरी 21 साड़ियां आई थी। और झरझर वाली की मायके से कितनी साड़ियां आई थी? बड़को, तुम्हें तो पता ही होगा। ओ सासू माँ, 51 साड़ियां आई थी इसके घर से। ओफो, अगर साड़ी की देखा देखी बंद हो गई हो तो कुछ और देख ले। दीदी जल्दी देखो ना कि मैं इसमें से क्या क्या ले सकती हूँ। अरे सब्र करो, तुम ही सबसे पहले ले लो। और वैसे भी बेटियों का हक पहले होता है और बहुओं का बाद। कैसी है? भाभी, ये जो साड़ी है ना आपके पास, ये हमें अच्छी लग रही है। लाल रंग की है ना, हमारे पर बहुत खिलता है लाल रंग। लाइए, ये हमको दे दीजिए, आप हमारी साड़ी ले लीजिए। बड़को, देने में क्या महीना भर लगाओगी? बेटी है वो इस घर की, 2-4 दिन में चली जाएगी, फिर तो तुम ही लोगों का सब है। अरे वाह, ये तो बड़े प्यारे कंगन है, कितने अच्छे लग रहे हैं। अम्मा, हम ये भी लेंगे। ले लो। दीदी, दीदी प्लीज। क्या हुआ? सॉरी। देखिए, आप गुस्सा मत कीजिएगा। हम बस ये कहना चाह रहे थे कि आप ये कंगन छोड़कर
बक्से में से कुछ भी ले लीजिए, बस ये कंगन मत लीजिए। ये हमारी दादी की आखिरी निशानी है। दादी ने हमारे बचपन में दिए थे हमारी मम्मी को, हमारी शादी में देने के लिए। ये तो कमाल हो गया अम्मा, ऐसा इस घर में पहली बार हो रहा है कि बेटी को कोई चीज देकर उससे वापस मांगी जा रही हो, और वो भी घर की नई बहू ऐसा कर रही है। अच्छी शुरुआत। पता नहीं आगे क्या क्या होगा अब। दीदी ना नुकुर करके सगुन के बखत का है माहौल बिगाड़ रही हो। इस घर की बेटियों को मना करने का रिवाज नहीं। बहुएं बेटियों की दाज बराबरी नहीं खोजती। वैसे भी बेटियां ब्याह करके अपने माँ बाप का घर छोड़कर चली जाती। उनका हक बनता है कि वो जो चाहें उन्हें मिले। सासू माँ, हम अभी दीदी से माफी मांग लेंगे। हम अभी जाते हैं। क्या हुआ? फूल जैसा चेहरा काहे तमतमाया हुआ? अरे तो और क्या होगा हमारे चेहरे को, जब घर में ऐसी भौजाई आ जाए तो। रस्म के मुताबिक घर में बेटियों को अपनी पसंद का सामान चुनना था बक्से में से, तो हम एक जोड़ी कंगन चुन लिए। अरे हमको रोक दी, कहने लगी कि हमारी दादी की आखिरी निशानी है। अरे आखिरी निशानी है तो अपने पास रखो, बक्से में क्यों रखा था फिर? इस बात की तो हद हो गई। हाँ चलो उठो, सामान निकालो अपने यहाँ से, हम नहीं रहेंगे यहाँ। अरे ससुराल में ये इज्जत है हमारी। कह दो जाके अम्मा जी से रखें अपनी बहू अपने पास, हम जा रहे हैं यहाँ से। ये लो, अब काहे चली आई पीछे पीछे? कुछ और कहना बाकी रह गया है क्या? दे तो दिए तुम्हारी दादी के कंगन। दीदी वो हम आपको सॉरी बोलने आए थे। दीदी हम आपको रोक नहीं रहे थे। ये कंगन हमारी दादी की आखिरी निशानी थी, तो हमें इनसे बहुत जुड़ाव है। बाकी कंगन आपके पास रहे या हमारे पास रहे, ये तो बात है। ये लीजिए, ये कंगन आपके लिए। रहने दो, हमें नहीं चाहिए तुम्हारे कंगन। और वैसे भी तुम्हारी दादी की आखिरी निशानी है ना, तो हमको भी अपने सर पे कोई पाप नहीं लेना है, समझे तुम? और तुम्हारे कंगन के लिए कौन मर रहा है? बस मान सम्मान हमेशा याद रखना चाहिए, समझे? हम बेटी हैं इस घर की, और ये बात हमेशा याद रखना। दीदी हमें माफ कर दीजिए, हम मानते हैं हमारी गलती है। हम हमेशा ये बात आपकी याद रखेंगे, लेकिन आप मत जाइए दीदी। हमारे सामने ये नौटंकी दिखाने की जरूरत नहीं है। और वैसे भी इस घर में अब रखा क्या है हमारे लिए? जीजा जी समझाइए ना दीदी को कि ये घर सिर्फ उनका है, हक है उनका। दीदी मत जाइए, हमें माफ कर दीजिए। ठीक है, तुम जब इतना कह ही रही हो तो हम रुक जाते, ठीक है? और सही कहा तुमने सिया, ये घर तुमसे पहले हमारा है, क्योंकि हम इस घर की बेटी हैं। हम यहाँ रुक रहे हैं, लेकिन तुम्हारी वजह से नहीं, अपने हक की वजह से। इसलिए किसी गलतफहमी में मत रहना। और आज जो तुमने किया है ना, वो हमें कभी भूलेगा नहीं।
जो आज हुआ है ना, ठीक नहीं हुआ है हमारे से। आज का दिन हम कभी नहीं भूलने वाले और ना ही कभी सिया को भूलने देंगे। अपने अपमान का बदला हम इस तरह लेंगे कि न रोते बनेगा और न हंसते। तो मैं ये कह रही थी कि बाकी की जो रस्में बची हैं, क्यों ना लगे हाथ वो भी पूरी कर ली जाए। तो रोका किसने है तुम्हें? अगर बेटियां ना हो तो बहुओं को पता ही न चले कि ससुराल और मायके में क्या फर्क है। ये जो रस्म होने वाली है उसी से पता चलेगा कि नई की बहू कैसी है, सोचने समझने का सलीका कैसा है, कितनी साफ गोई है, कितनी हाजिर जवाबी है, घर संभालने आता है कि नहीं, और मुसीबत और परेशानी आने पर हल निकालने का तरीका आता है कि नहीं। तो तीजा शुरू करो बेटा। तो रस्म कुछ इस तरह की है कि आपको बिना देखे इसमें से मूंगफली चुननी है, और वो भी सिर्फ 1 मिनट में। और इतने समय में आप जितनी अधिक मूंगफली चुन लेंगी तो उसका मतलब ये होगा कि आप घर के कामों में उतनी ही ट्रेंड हैं, और अगर कम चुन पाए तो फिसड्डी। तो रस्म शुरू होती है अब। भाभी आंखें बंद कीजिए। दे दो। 1 2 3 4 9 10। अरे इतनी सी मूंगफलियों में हम क्या मतलब निकाले? हमें तो लग रहा है बहुरिया घर के काम में थोड़ी कच्ची है। अरे नई नई दुल्हन है ना, चपटा मारेगी तो ठीक नहीं लगेगा ना। लेकिन देखना, ये कोई एरे गहरे की नहीं, नवलखा देवी की पतो है, आगे जाके जरूर कमाल कर दिखाएगी। जरूर दिखाएगी, और अगर अभी नहीं दिखा पाई है तो उसे सिखाने के लिए 2 जानकार जिठानियां हैं कि नहीं? जी। तो बिना देरी के दूसरी रस्म शुरू की जाए। अब इस रस्म में मेरी भाभी से सबको एक एक सवाल पूछना है। तो बताइए, रामायण में भगवान राम जी की बहन का क्या नाम था? शांता। अरे वाह, ये तो हमको भी नहीं पता था। वाह भाभी, मान गए आपको। अब जरा बड़े और अलग टाइप के सवाल पूछेंगे बाकी सबकी तरफ से। चाची आप शुरू कीजिए। बहुत घरेलू सा सवाल है, चलो बताओ छोटी बहू, आम का अचार बनाने की क्या विधि है? चाची जी, आम का अचार बनाने के लिए कच्चे आम, सरसों का तेल, हींग, मिर्ची पाउडर, हल्दी पाउडर, सौंफ, मेथी और पीली सरसों पड़ती है। पर पहले ये बताओ कि कितना कितना?
जी हमें माप तोल के तो नहीं पता कि कितना पड़ता है, हमने आज तक ये सब बनाया नहीं, मगर हमने अपनी माँ को बनाते हुए देखा है। अरे झरझर वाली, तुम काहे चुप खड़ी हो? अरे तुम भी सवाल पूछो अपनी देवरानी से। जी सासू माँ। सिया, आप ये बताइए कि आपके पास बीए में कौन कौन से विषय थे? ये क्या फालतू का सवाल है? विषय फिसय? लड़कियों को सिर्फ घर संभालने के बारे में मालूम होना चाहिए, और बहू का मतलब है सिर्फ लिहाज से रहना। ये क्या फालतू के सवाल है रस्मों में? नौलक्खा बहन जी, अब आप पूछिए। हमारी तरफ से समारोह पूछे। अच्छा बताओ, 3 बिल्लियां 3 चूहों को 3 मिनट में खाती हैं, तो एक बिल्ली एक चूहे को कितने मिनट में खाएगी? दीदी टाइम तो बराबर ही लगेगा, 3 मिनट। अरे वाह, ये तो एकदम सही जवाब है। दिमाग की तो बहुत तेज है बहुरिया। अब आप सोच लीजिए नौलक्खा जी, नौलक्खा बहन जी को टक्कर की बहू मिली है। ये सास बहू की जोड़ी तो देखने लायक है। सवारो, इधर आओ। जाके समर को चाय नाश्ता पूछो। ऐसे रात भर घर से बाहर रहना ठीक नहीं है समर। कुछ खाया पिया? प्लीज दीदी, क्यों पूछ रही हैं आप? और वैसे भी आप सबको क्या फर्क पड़ता है कि मैं जीऊं या? छोड़िए ना। ऐसा मत कहो भैया, हम जानते हैं कि तुम पर क्या गुजर रही है, लेकिन क्या करें, अम्मा के सामने किसी की चली है आज तक। और बाबूजी को तो तुम जानते हो, उन्हें तो अपने परिवार से ज्यादा सिया के परिवार की चिंता थी। तो मनवा ली उन्होंने अपनी बात अम्मा से। देखो, अब जो होना था सो हो गया, मिट्टी डालो उस पर। कैसे मिट्टी डालूं दीदी? आखिर ये मेरी जिंदगी का सवाल है। देखो, अब ब्याह हो गया है तो निभाना तो पड़ेगा ही, और अगर नहीं करना था तो तुम मना कर देते। अगर तुम ही मना कर देते तो अम्मा और बाबूजी कुछ नहीं कर पाते। तो क्या करता? अम्मा ने भी मुझे इतनी बड़ी दुहाई दे दी थी कि भैया की वजह से वो मेरे सामने झोली फैलाए खड़ी थी। सब कुछ खत्म हो गया है दीदी, मेरा करियर, मेरी जिंदगी। समर, तुम्हें ऐसा क्यों लगता है कि सब कुछ खत्म हो गया है? अरे तुम खेलो ना अपना क्रिकेट। हम तो कहते हैं खूब बढ़िया से खेलो, खूब नाम कमाओ, और अच्छा है ना, घर में एक बीवी होगी चाकरी करने के लिए, तुम्हारा ख्याल रखने के लिए। ये सब बुलावा है दीदी, अम्मा ने भेजा ना आपको मुझे समझाने के लिए। अम्मा क्यों भेजेंगी हमें? अरे हमें खुद इतनी अकल नहीं है कि हम तुम्हारा ध्यान रख सके। देखो, हमारा मन नहीं माना तो तुम्हारे पास चले आए। चल, अब जल्दी से तैयार हो जाओ। दीदी अभी इस वक्त मैं फैमिली और वाइफ इन सब के लिए तैयार नहीं हूं। और सीधी सी बात यह है कि मैं इस शादी को नहीं मानता। आप प्लीज अम्मा से कह दीजिएगा कि मैं ये शादी तोड़ना। जो मैं कहना चाहता था वो तो बिना सुने ही चली गई। सब लोग सिर्फ भाषण देने के लिए आते हैं मेरे पास। मैं जिस मेंटल प्रेशर से गुजर रहा हूं, पता नहीं कोई क्यों नहीं समझना चाहता। प्लीज कोई तो समझो मुझे, कोई तो समझो। भाभी, आप जल्दी से तैयार हो जाइए, मैंने आपकी साड़ी और जेवर निकाल दी है। भैया, आप भी जल्दी से तैयार हो जाइए, मैंने आपका कपड़ा भी निकाल दिया।
और हाँ, अम्मा ने कहा है कि जल्दी से तैयार होकर नीचे आ जाइए, भाभी को उनके मायके ले जाना है पग फेरे के लिए। वो हम आपसे माफी मांगना चाहते हैं। देखो, मैं नहीं जानता कि तुम इस वक्त कैसा फील कर रही हो और इस सिचुएशन को कैसे डील कर रही हो, और मैं जानना भी नहीं चाहता। मैं तुमसे बस एक बात कहना चाहती हूँ। मैं तुमसे कोई उम्मीद नहीं रखता, और किसी भी तरह की नहीं। और प्लीज तुम भी मुझसे कोई उम्मीद मत रखो, क्योंकि मैं इस शादी को नहीं मानता। और तुम्हारे लिए भी यही अच्छा हो कि तुम भी मत मानो। कि हमारी शादी का कोई आधार ही नहीं। मेरी तरफ से तुम आजाद हो, तुम जो चाहे कर सकते हो। लेकिन हाँ, इस कमरे के बाहर हमें पति और पत्नी की तरह रहना। हम सारी रस्में निभाएंगे, लेकिन रिश्ता नहीं। तैयार हो जाओ, पग फेरे के लिए तुम्हारे घर चलते हैं। कितना टाइम लग रहा है, अभी तक तैयार नहीं हुई। देर हो रही है, मैं नीचे जा रहा हूँ। सिया, ऐसा बुझा हुआ चेहरा लेकर जाओगे अपने मायके? जरा सोचो, तुम्हें ऐसे देखकर मम्मी, पापा, भैया, भाभी कितना धक्का लगेगा। तुम्हें ऐसे देखकर
वो सब तो सदमे में आ जाएंगे सिया। सिया, भूल गई क्या कहा करते थे पापा? देखो इसे। जिंदगी में हमेशा खुशगवार मौसम ही हो, ये जरूरी तो नहीं। आंधी तूफान भी आते हैं, लेकिन हमें उनसे साहस के साथ गुजरना होता है। फिर से अच्छा मौसम लौट के भी आता है। जीवन जीना सारी कलाओं से ऊपर है, और जो उसे सुंदरता पूर्वक जी ले वही सच्चा कलाकार है। हालात कई बार ऐसे हो जाते हैं कि एक ही व्यक्ति सारी घटनाओं की धुरी बन जाता है, लेकिन ऐसी घड़ी में जब सभी उससे उम्मीदें लगाए बैठे हों, तो उसे हालात के सामने मजबूती से खड़ा रहना चाहिए, ताकि मुश्किलों के बादल छट जाए। सिया, तुम्हारे पापा ने तुम्हें हिम्मत के साथ जीना सिखाया है, और तुम हो कि रो रही हो? अच्छे अनुभव जीवन भर उत्साह देते हैं, वहीं बुरे अनुभव जीवन भर रास्ता दिखाते हैं। अब हम उदास नहीं रह सकते। हमें अपना आत्मविश्वास नहीं खोना है। अब हम पूरे साहस के साथ इन हालातों से गुजरेंगे। थैंक यू पापा, इस खूबसूरत तोहफे के लिए, जो हर पल हमें ये एहसास दिलाता है कि आप हमारे साथ हैं, जो हमें राह दिखाता है और हमेशा दिखाता रहेगा। अब हम कमजोर नहीं पड़ेंगे, हम खुद को मजबूत बनाएंगे, बिल्कुल अपने पापा की तरह। धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। आप लोगों के आने से इस आयोजन की रौनक बढ़ गई। अच्छा, अब हम लोग निकलते हैं नौलखा जी। आप अपनी नईकी बहू को विदा करिए पगफेरे के लिए। जी, आते रहिएगा। हाँ, खबरदार मुंह बनाया तो चुपचाप खाओ इसे। चलो। भाभी मुझे भूख नहीं, आप ये प्लेट हटा लीजिए। झरझर वाली, इतने साल हो गए तुमको शादी को, अभी तुम्हें बताना पड़ेगा कि इस घर में क्या क्या होता है। तुमने प्लेट हटाई कैसे? बड़को, झरझर वाली के पैर में दही जम गई, वो तो हिलेगी नहीं। प्लेट लगाओ समर की। जी। समर, छुटकी बहू कहाँ है? बहुत देर कर दी तैयार होने में। अरे
तुम लोग खड़ी का हो, जाके देखो कि छोटकी बहू कहाँ नहीं तैयार हुई अब तक। वो देखे सासू माँ, आ गई छुटकी देवरानी। वो अकेली काहे आ रही है? तुम दोनों उसे लेने काहे नहीं गई? जाओ लेके आओ उसे। जी सासू माँ, मैं वो। अम्मा, मैं जाकर भाभी को ले आती हूँ। देखो उसे। आइए भाभी, आराम से। तुम दोनों बहू एक कब समझोगी इस घर की जिम्मेदारी? जियो जागो, सौभाग्यवती रहो। झरझर वाली, छोटकी बहू का नाश्ता लगाओ। समर खाओ बेटा। लेकिन अम्मा मुझे भूख नहीं। 2 कर खा के मुंह जुठारो, लेकिन खाओ। छोटकी बहू, खाना सामने रखा हो और न खाया जाए तो उसे अन्नपूर्णा का अपमान कहते हैं। तुम्हारी अम्मा ने तुमको सिखाई नहीं ये बात? खाना खाओ। ठूस लो सिया रानी, क्योंकि जो आसार दिख रहे हैं ना, उसे लग तो नहीं रहा कि ई घर का अन्न तुम्हारे नसीब में बहुत दिन तक लिखा है। मम्मी मम्मी, मुझे चाची के साथ बैठकर अपनी खीर खानी है। इधर आओ। चाची चाची, देखिए जरा चाचू कैसे देख रहे हैं हमको। उन्हें भी हमने हाथ से खिला दीजिए ना। बेटा तुम खिला दो अपने चाचू को अपने हाथ से। ठीक है दादी। अरे सिया, क्या बात है? मैके जा रही हो ना, तो काहे ठीक से तैयार नहीं हुई? अब ऐसे जाओगी तो सब लोग देख के अटर पटर बोलेंगे ना। अब देखिए ना सासू माँ, कितना सूना सूना लग रहा है। नई दुल्हन तो लग ही नहीं रही है। कितने कम गहने पहने हैं। अब ई मौके पे तो सज धज के जाना चाहिए ना।
बड़को एक काम करो, हमने तुमको शादी में एक जड़ाऊ हार दिया था ना, वो अपनी छुटकी देवरानी को लाके पहना दो। सज जाए। सासू माँ, वो हार वो इस साड़ी पे नहीं खपेगा। जितना कहा जाए सिर्फ उतना सुना करो। अपनी बुद्धि दौड़ाने की जरूरत नहीं है। जाओ और जल्दी लेके आओ। चलो, फिर देर हो रही है तुम लोग। मुहूर्त शुरू होने से पहले तुम दोनों घर वापस आ जाना, और मुहूर्त शाम 6 बजे तक का ही। उसके बाद घर में लक्ष्मी का आना ठीक नहीं होता है, भद्रा लग जाता है। ये हमारी तरफ से कुछ फल और मिठाइयाँ हैं तुम्हारे मायके वालों के लिए। अब जाओ जल्दी, वरना यहीं देर हो जाएगी। जियो जागो, सौभाग्यवती रहो। लगता है वो लोग आ गए। अजी सुनते हैं, बिटिया आ गई। प्रभात, सिया आ गई, जल्दी आओ। अरे आइए पापा। खुश रहिए। जीते रहो। बैठो बेटा। प्रीति बेटा, चाय पानी। हम तो तुमसे बस ये भीख मांग रहे हैं, माता पिता का सम्मान बचा लो। अगर आज हम यहाँ से खाली हाथ गए ना, तो तुम्हारे पिताजी जीवन भर घुटते रहेंगे। लीजिए बेटा।
माफ़ कीजिएगा, मुझे एक ज़रूरी काम की वजह से इस वक्त जाना पड़ेगा। ज़रा अर्जेंट। बेटा ऐसे कैसे? अभी तो आपने कुछ खाया पिया भी नहीं, और ये तो रस्म है, आज का खाना आपका हमारे यहाँ ही होगा। आप बैठे ना, दोपहर के खाने के बाद चले जाइएगा। जी आंटी, मैं खाने के वक्त तक आ जाऊंगा। ठीक है मम्मी, कोई बात नहीं, जैसे इनकी सहूलियत। अगर इन्हें ज़रूरी काम है तो कर लेने दीजिए, लेकिन दोपहर के खाने तक ज़रूर आ जाइएगा। चलिए मैं आपको बाहर तक छोड़ देता हूँ। समझ सकता हूँ आप किस मानसिक स्थिति से गुजर रहे हैं। ऐसा किसी के भी साथ होता तो वो ऐसे ही रिएक्ट करता है। जो कुछ भी हुआ उसे स्वीकार कर पाना ना तो आपके लिए आसान है और ना ही सिया के लिए। फिर भी मैं आपसे बस इतना ही कहूंगा कि आप मेरी बहन को थोड़ा वक्त दीजिए। आप भी देखिएगा, एक दिन जरूर वो आपका दिल जीत लेगी। समर भैया, गाड़ी रेडी है। जी मैं आता हूँ। जी मम्मी जी, कहाँ खोई हैं आप ठीक तो है ना? क्या हुआ मम्मी जी? बताइए मम्मी जी, क्या सोच रही हैं आप इतनी परेशान क्यों हैं? हम सिया के बारे में सोच रहे थे, समझ नहीं आ रहा है कि उससे कैसे पूछें कि दामाद जी का उसके साथ व्यवहार कैसा था। मम्मी जी, तुम दोनों तो सहेलियों की तरह रहती हो ना। वैसे भी शादी से पहले सिया सारी अपने दिल की बात तुम्हीं से कहती थी। तुम सिया से पूछो ना कि वहां सब ठीक है ना। दामाद जी यानी समर जी का बर्ताव कैसा है उसके साथ? दोनों को देख के लगा कि जैसे उनमें कोई बात ही ना हुई हो। तुमने भी देखा होगा, इसलिए बहुत फिक्र हो रही है बेटा। पता नहीं हमारी बेटी खुश है या नहीं। मम्मी जी, आप परेशान मत होइए, हम जरूर पूछेंगे उसका हालचाल। और रही बात समर जी की, तो आज नहीं तो कल वो एक दूसरे को समझ जाएंगे। अब जो हुआ जैसे हुआ, उसकी गुण जब तक जाएगी नहीं तब तक कुछ ठीक नहीं होगा। और मम्मी जी, ठीक होने में वक्त लगता है ना। और आप देखना, सिया बहुत समझदार है, वो सब कुछ ठीक कर लेगी। उसे उसकी खुशियां सब मिलेगी। भगवान करे जो तुम कह रही हो सच हो। समर सिंह, इतनी लेट लतीफी? पूरा 1 घंटा लेट हो तुम। सॉरी सर, असल में वो मेरी शादी की वजह से। शादी क्या? तुम पहले हो जिसकी शादी हुई है? शादी का ये मतलब नहीं कि अपना करियर, अपना क्रिकेट,
ये सब भूल जाओ तुम। जिस तरह अर्जुन का निशाना सिर्फ मछली की आंख पर था, उसी तरह से तुम्हारा निशाना सिर्फ एक ही जगह पर होना चाहिए, और वो है इंडियन क्रिकेट टीम में तुम्हारा सिलेक्शन। यस सर। लंच के बाद मैं प्रॉपर प्रैक्टिस शुरू कराने वाला हूँ। ओके सर, मैं तैयार हूँ। अपना वार्म अप अभी से शुरू कर दो। पापा, क्या हुआ? आप इतना उदास क्यों हैं? बार बार एक ही बात मन को कचोट रही है बेटा। कहीं मैंने गलत फैसला तो नहीं लिया? नहीं पापा, आपने कोई गलत फैसला नहीं लिया है। पता नहीं, कहीं ऐसा तो नहीं कि मेरे इस फैसले ने तुम्हारे भविष्य को अंधकार में डाल दिया। पता नहीं क्यों ऐसा लगता है बार बार कि नहीं पापा, आपका फैसला गलत नहीं था, और वो आपका फैसला नहीं, वो फैसला हमारा था। और आपने तो हमारे साथ कभी कोई जबरदस्ती नहीं की। हमने हामी भरी, तभी तो आपने हमारे फैसले को अपनाया। और पापा, माँ बाप तो चाह कर भी अपने बच्चों के लिए कभी कोई गलत फैसला नहीं कर सकते। और आप खुद को दोषी क्यों मान रहे हैं? आपने आज तक भैया और हमारे लिए कभी कोई गलत फैसला नहीं किया। पापा, आपको याद है जब भैया बड़े एमबीए कॉलेज से पढ़ाई करना चाहते थे, जिसकी बहुत ज्यादा फीस थी, और भैया जिद पे अड़ गए थे, पढ़ूंगा तो उसी कॉलेज से पढ़ूंगा। लेकिन आपने उन्हें साफ साफ मना कर दिया था, और आपने उनसे कहा था कि पढ़ना है तो बैंकिंग पढ़ो और कुछ नहीं। और फिर भैया और हम दुखी हो गए थे कि पापा ने हमारी आज तक किसी बात को ना नहीं कहा, तो फिर क्यों ना कहा? और बाद में पता चला वो कॉलेज ही फ्रॉड निकला। और पापा, आपका उस वक्त का लिया गया सही फैसला भैया की जिंदगी संवार चुका है। भैया को अच्छी जॉब मिल गई, भैया सेटल हो गए, और अब देखिए ना भैया कितने खुश हैं। भाभी, लाइए हम आपकी कुछ मदद कर देते हैं। अरे नहीं नहीं, बस हो गया, और हम हैं ना यहाँ पे सब करने के लिए। और वैसे भी मायके आके बेटियों को बस आराम ही फरमाना चाहिए। और ससुराल में जाकर तो तुम्हें सारे काम करने ही हैं। बस तुम है ना, हमें अपने ससुराल के अच्छे अच्छे किस्से सुनाया करो। अब जैसे कि वहाँ किसकी नाक टेढ़ी है, किसके दांत, कौन खराटे मार के सोता है तो कौन गुडरी मार के सोता है, और कौन परात भर भर के खाता है और कौन डाइट पे। सुनाओ सुनाओ सिया, हम सब कुछ सुनना चाहते हैं। क्या गोमती जी, क्या है ये? अरे बिटिया आई नहीं मायके कि नून तेल आटा पिसान में झोंक दिया किचन में। बच्ची को बाहर लाइए, हमारे साथ दो चार मीठे बोल बोले क्यों बेटा? ठीक कह रहे हैं पापा, मैं बुला के लाता। नहीं बेटा, रुक जाओ थोड़ा। आप भी ना प्रोफेसर जी समझते नहीं हैं। हो सकता है बिटिया को प्रीति से कोई बात करनी हो अकेले में। हम देखते हैं। सिया, सोचो तो कैसा लगता है ना, कितना अलग है अपने यहाँ का शादी ब्याह। ऐसे अजब गजब किस्से सुनने को मिलते हैं कि ये तो किसी और शादी में आप सोच भी नहीं सकते। पता है सिया, जब हमारी शादी हुई थी तब पहली रात को क्या बताऊं मैं तुम्हें, तुम्हारे भैया भी कोई कम कमाल नहीं है।
उस दिन रात में बेडरूम में आए और आते से ही धड़ाम करके गिर पड़े और कहने लगे कि सॉरी यार, दोस्तों ने बहुत पिला दी, खुद सूझ ही नहीं रहा, मुझे तो बहुत नींद आ रही है, अब सो जाती, गुड नाइट। ऐसा कहा उन्होंने और नशे में धुत देकर हमारे तो होश ही उड़ गए। बहुत बुरा लग रहा था उसको, तो नया घर परिवार और ऊपर से पतिदेव भी ऐसे। हमसे तो रहा ही नहीं गया, हम लगे सिसक सिसक के रोने। वो रोना सुनते ही फटाक से उठ खड़े हुए और जोर जोर से हंसने लगे और कहने लगे कि हम तो बस नाटक कर रहे थे, बस पीने का ड्रामा ही कर रहे थे। वो देखना चाहते थे कि हम कैसे रिएक्ट करते हैं। और फिर धीरे धीरे हमारी बातचीत होने लगी और हमें पता ही नहीं चला कि हम कब घुल मिल गए। सिया, आज जब मैं अपनी शादी के बारे में सारी बातें याद कर रही हूँ तो पता चल रहा है कि तुम्हें भी कितनी नई नई चीज़ों का सामना करना पड़ रहा होगा। कितना कम मौका मिलता है पति पत्नी को अकेले साथ रहने का, साथ में बातें करने का, जानने का। हर कमरे में भीड़ भाड़, बच्चों का आना जाना भी दुल्हन के कमरे में होता है। तुम्हारे और समर जी के साथ भी कुछ ऐसा ही हुआ होगा ना? कैसे है समर जी? उन्होंने कुछ बात की तुझसे कल रात? सिया, अब हमसे कैसे झिझक? तुम तो हमसे हर चीज बता सकती हो ना। बोलो ना सिया, क्या बात हुई? वो भाभी, वो चुप ही रहे। मतलब बहुत ही शांत स्वभाव के है वो। देख लिए, मटर पनीर, बैंगन का भरता और उसमें खीर, अचार, पापड़, रायता, सैलेड सब तैयार है। बस इंतजार है तो दामाद जी के आने का। अरे भाई, आप लोग खड़े क्यों हैं? बैठ जाइए दामाद जी के आने तक। कहीं ऐसा ना हो कि वो गोल घर वाले रास्ते से आ रहे हो। उधर ना आजकल ट्रैफिक बहुत रहती है तो टाइम लग जाता है। आप चिंता मत कीजिए, बस आ रहे होंगे वो। तुम पहले हो जिसकी शादी हुई? शादी का ये मतलब नहीं कि अपना करियर, अपना क्रिकेट, ये सब भूल जाओ तुम। रात 3 बजे दामाद जी। सिया, जरा फोन करके पूछो ना, आप कहाँ हैं, कब तक आएंगे? जी। अरे नंबर मैं देता हूँ। SS समर, ये लो।
सिया, बेल जा रही है क्या? भैया वो उनका फोन नॉट रीचेबल जा रहा है। हाँ वो हो सकता है बेटा, वो दामाद जी हनुमान मंदिर वाले रोड से आ रहे हो। वहाँ ना नेटवर्क की बड़ी दिक्कत रहती है। सिया बेटा, तुमसे दामाजी ने कुछ कहा था कि कहाँ गए? माँ, उन्होंने कहा था कि उन्हें अपने दोस्त के यहाँ जाना है। बस तो फिर दामाद जी को दोस्तों से बात करने में वक्त का पता ही नहीं चला होगा, इसीलिए देरी हो रही है। मुझे लगता है थोड़ी देर बाद दोबारा लगाओगी तो लग जाएगा। कॉन्ग्रेचुलेशन समर, यार तूने तो बॉल सीधा बाउंड्री के बाहर मार दी, डायरेक्ट सिक्सर। शादी कर लिया, बताया भी नहीं, ये तो गलत बात है। भाई लड्डू तो खिला दे, या वो भी अकेले अकेले खाएगा? लड्डू खाने में ही देर हुई होगी, शादी के लड्डू। यार फिर कौन छोड़कर आना चाहेगा? शादी के बाद बेई नवेली बीवी का नशा चढ़ेगा ही, और फिर एक बार चढ़ा तो आसानी से उतरने वाला भी नहीं। खेल गया तेल लेने। अरे गुड्डू, रहने देना, तू भी ना छोड़ना। आज तो लेट आने का इसका हक बनता है। और लेट क्यों? आज तो इसको पूरी छुट्टी मिलनी चाहिए। क्या बात कर रहा है? यार सुनो सुनो सुनो, यार ये तो ब्रेकिंग न्यूज़ है। भाई क्या बोल रहा है ये? तेरा भाई शादी के मंडप से ही भाग गया और तूने अपने होने वाली भाभी से ही शादी कर ली। यार ये तो फिल्मी सीन हो गया। बात ये हो गई कि गंगा बह रही थी और नहाने कोई और गया था, नहा के कोई और आ गया। Shut your mouth! Dude, cool. अभी मेरी हुई है मेरी, तुम्हें क्या फर्क पड़ता है? क्या मजा मिल रहा है ये सब बोल के? तू क्यों चिढ़ रहा है? समर, 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 Stop it! Stop it! Stop it! ये क्या तमाशा है? आज तुम लोग लॉकर रूम में झगड़ा कर रहे हो, कल नेशनल लीग में सिलेक्शन होगा तो वहां भी ये तमाशा करोगे? अरे खेल पर कंसंट्रेट करने के बजाय ये सब कर रहे हो तुम लोग। बाय द वे, कोई मुझे बताएगा कि प्रॉब्लम क्या है? सर वो समर की शादी हुई है, इसी बात पे मजाक मजाक में दोनों में बहस हुई सर, और वो लड़ पड़े। इसीलिए सिलेक्शन नहीं हो पाता तुम लोगों का। बस जब प्लेयर्स अपनी पर्सनल प्रॉब्लम में उलझे रहेंगे ना, यही सब होगा। ये नहीं कि खेल की प्रैक्टिस करना, बस छोटी छोटी बातों पर बवाल करना। हाँ? अरे एक बार ये समय निकल गया ना तो फिर लौट के नहीं आएगा। अरे बच्चे नहीं हो तुम लोग कि बार बार तुम्हें समझाना पड़े। अब समझने समझाने की इसमें क्या बात है, जब समर देवर जी इस रिश्ते को मानते ही नहीं। भाई उनकी हालत तो बहुत ही खराब है, वरना कोई ऐसा करता है क्या कि सुहाग रात की रात रात भर बाहर रहे। अभी सिया रानी हमरे समर बबुआ के कमरे तक तो पहुंच गई, लेकिन इससे कोनो फायदा नहीं होने वाला है। हमारी बहन की तो जिंदगी बर्बाद कर दी लड़की ने।
पर वो गिन्नी देवी को जानती नहीं है। ऐसा सबक सिखाएंगे कि पूरी जिंदगी नहीं संभल पाएगी। कटोरी, अरे जवाब देने में जबान गल रही है क्या? जी मालकिन जी। ये कटोरिया कहाँ जाके धंस गई? बड़की भाभी जी ने कोनो काम से भेजा है कहीं। बड़को ने? काम के लिए इतना तत्पर? बड़को क्या काम आ गया उसको ऐसा? तेल लेके कहाँ जा रहे हैं? जी वो बलबल भैया मालिश चाहते हैं। जाओ। जी अच्छा। बड़को काम के लिए भेजिए कटोरी को, ऐसा क्या काम आ गया? माँ, आज तो पहला ही दिन है ना, तुम भी देखना आगे जाके जौन तमाशा हम राधेंगे ना वो सुलझाए नहीं सुलझेगा, और फिर आढ़ा टेढ़ा चित और पट सब हमरी ही होनी। नईकी बहू को ई घर से बहरा ठेल के ही रहेंगे हर हाल में। बड़को, कटोरी को कहाँ भेजा है? कटोरी कपड़े सुखाने गई है। आजकल देह डुलाने में बड़ी तकलीफ होने लगी है बड़को। तो मौका मिला नहीं कि कमरे में घुस गई। आदत बिगड़ रही है बड़को। चलो सर को यहाँ से, और जाके भोग की तैयारी करो। थोड़ी देर में समर और छोटी बहू आ जाएंगी। और सुनो, कटोरी आ जाए तो उससे आरती की सामग्री तैयार करवा ले, और मंदिर के आसपास अच्छे से सफाई करवा ले। हाय राम, अब न जाने क्या कहेंगे। और जो तुम देर देर तक फोन पर गुटरगू करती रहती हो, आदत बदल लो। काहे कि अगर हम अपनी आदत बदले ना तो रोने के लिए आंसू भी नहीं मिलेगा। फोन तुमको इसलिए दिए हैं कि मौका मौका पर काम आए। मुश्किल और मुसीबत में किसी से बतिया, पंचायत बतियाने और हा हा ही करने के लिए फोन नहीं दिया है। उम्मीद करते हैं कि जबान पर काबू रखो, और अगर हम तुमको 3-5 बतियाते सुन लिए ना, हमसे बुरा कोई होगा नहीं। माँ, हमें देरी हो रही है और गृह प्रवेश का मुहूर्त सिर्फ 6 बजे तक का है। जाते वक्त सासू माँ ने हमें कहा था कि हमें 6 बजे से पहले पहुंचना होगा। माँ, हम एक काम करते हैं, हम इनको फिर से फोन लगाते हैं। हाँ? नहीं, क्या हो गया? दामाद जी क्यों नहीं है? ए जी, आप कुछ कीजिए ना। हमारे तो कुछ समझ में नहीं आ रहा कि हम क्या करें। दामाद जी अच्छी तरह से जानते थे कि 6 बजे से पहले पहले उन्हें किसी भी हालत में घर पहुंचना है। फिर वे भैया, अगर आप सब लोगों को ठीक लगे तो आप हमें हमारे ससुराल छोड़ाइए। भैया, हमारा जाना इस वक्त बहुत जरूरी है। लेकिन सिया, बगफेरे की रस्म तो पति के साथ होती है, साथ में गृह प्रवेश होता है। मगर आप सब लोग हालात तो देखिए, अभी तक ये नहीं है। और माँ सासू माँ ने हमें साफ साफ कहा था कि गृह प्रवेश का मुहूर्त सिर्फ 6 बजे तक का है। अगर हम उसके बाद पहुंचे तो माँ मुहूर्त निकल जाएगा, और ये बहुत बड़ा अपशगुन होता है। लेकिन
या दामाद जी? भैया ये भी तो हो सकता है ना कि वो सीधा वहां पहुंच जाए देरी होने के कारण। मेरी समझ में तो कुछ भी नहीं आ रहा है। चलो चलो चलते हैं। नहीं बेटा, सिया बेटा, इस तरह से जाना रिवाज के खिलाफ है। और अकेले लोग। माँ, हम आपकी बात समझ रहे हैं, मगर आप हालात तो देखिए। समय भी कम है और कोई रास्ता भी तो नहीं है। देखिए माँ, इस वक्त हमारा जाना बहुत जरूरी है, हमें जाने दीजिए। तुम लोग खेलते ही रहते हो, पढ़ाई क्यों नहीं करते? शाम हो गई है ना, चलो जल्दी से दूध खत्म करो, पढ़ाई करनी है, ठीक है? चलो चलो जल्दी जल्दी पियो। झरझर वाली, देखो शायद समर और छुटकी बहू आ गए, जाके दरवाजा खोलो। जी जी सासू माँ। रुको, नमस्ते। ये क्या मजाक है? समर कहाँ है? तुम अपने भाई के साथ क्यों आई हो? गृह प्रवेश पति के साथ किया जाता है, भाई के साथ नहीं। तुमने ये रस्म तोड़ी कैसे? वो सासू माँ, हमने सोचा कि मुहूर्त बीत जाने से पहले हमें घर आ जाना चाहिए, इसीलिए हम भैया के साथ आ गए। तुमने रस्म तोड़ी कैसे? तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई कि तुम्हें रस्म तोड़ो? ये गृह प्रवेश नहीं होगा।